क्रिकेट टीम में भी हम देखते हैं कि अगर कैप्टन आपके ऊपर और आपकी क्षमता पे भरोसा करता है तो आप खुद से और अच्छा परफॉर्म करते हैं और कोशिश करते हैं बेहतर होने की। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का ओसीएम यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये है चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। जी हां दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाइए, वहां आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के इस चैप्टर में हम सीख रहे हैं अलग अलग फंक्शंस जो मैनेजर निभाता है, मैनेजर किस तरीके से काम करता है और कैसे अलग अलग फंक्शंस के जरिए ऑर्गेनाइजेशन को सफलता की सीढ़ियां चढ़ाता है। वही इस चैप्टर का मूल मकसद है। दोस्तों, अभी तक हमने इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, डायरेक्टिंग जैसे अलग अलग फंक्शंस का महत्व समझा। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमें हेनरी फयोल भाई साहब ने पहले ही बता दिया, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान एंड टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड कंट्रोल। FPOCC, FPOCC, फोरकास्ट करना यानी आगे की सोचना, दूर की सोचना, इसके अलावा प्लान करना कि आगे बढ़ना कैसे है, ऑर्गेनाइज करना, सभी चीजों को, रिसोर्सेस को इकट्ठा कर लेना, और फिर कमांड करते हुए एक मैनेजर की तरह, एक लीडर की तरह अपने एम्प्लॉइज से काम करवाना, और आखिर में कंट्रोलिंग करना यानी जांच करना, चेक करना कि भैया जैसा बताया था वैसा काम हुआ भी है या नहीं। तो ये हेनरी फयोल के मंत्र और ये हेनरी फयोल का इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल लेकर ही हम आगे बढ़ते हैं। और हर मैनेजर को फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। लुथर गुलिक भाई साहब कहकर गए, पोस्ट डी कॉब आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जहां पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और सी से ही कंट्रोलिंग। ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमारे समक्ष हैं और इन्हीं में से अलग अलग फंक्शंस हम ऑलरेडी इंपॉर्टेंस के माध्यम से पढ़ चुके हैं। आप नए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां आपको 12th ओसीएम की प्लेलिस्ट मिलेगी, चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट मिलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां से आप जरूर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं और जरूर 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 लिख करके आंसर्स की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि लिखेगा तभी तो तू आगे बढ़ेगा। तो याद रखिए दोस्तों, लिखना बहुत जरूरी है। सिर्फ बुक लेकर के बैठे रहेंगे तो शायद इतने बड़े आंसर आप अच्छे से याद ना कर पाए, समझ ना पाए। लिख करके आप खुद ओन वर्ड्स में आंसर्स को बड़े ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, आज बात करेंगे कोऑर्डिनेटिंग की, और जब कोऑर्डिनेटिंग की बात आती है तो याद रखिए तालमेल बनाए रखना, हार्मोनाइज करना एनवायरमेंट को, यानी वर्किंग एनवायरमेंट में अगर कोऑर्डिनेशन होगा, तालमेल होगा, हर डिपार्टमेंट को पता होगा कि क्या डिपार्टमेंट का काम है, तो बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ पाएगा। कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन। ये दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इंटीग्रेशन और सिंक्रोनाइजेशन, यानी क्लब करना अलग अलग एक्टिविटीज को, ग्रुप करना। यहां पर याद रखिए दोस्तों, जब आप अपना फोन अपनी यूएसबी केबल के साथ जब कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर से, तो दोस्तों फोन का डेटा जो है वो इंटीग्रेट होता है, सिंक्रोनाइज होता है आपके मोबाइल फोन से लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर। बस उसी तरह आपको एक अच्छा तालमेल बनाना है हर डिपार्टमेंट के साथ। वेदर आप परचेज डिपार्टमेंट में हैं तो सेल्स डिपार्टमेंट के साथ तालमेल बना के रखिए, आप पेमेंट में है तो रिसिप्ट के साथ आपको तालमेल बनाकर रखना है। इस प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट्स का अगर एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन होगा तो भरपूर आसानी से कोऑर्डिनेशन के साथ कामकाज होता रहेगा। Yes, of the efforts of a group so as to provide unity of action for organizational goals, it is a hidden force which binds all other functions of management। यानी जितने भी अलग अलग फंक्शंस हैं, एक मैनेजर का जो भी काम है, अगर तालमेल अच्छा होगा ना तो सभी फंक्शंस वो अच्छे से कर पाएगा। जी हां दोस्तों, बात करें डेफिनेशंस की तो यहां पर 3 डेफिनेशंस हैं, आप कोई भी एक याद कर लीजिए, अच्छे से इसे लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। मैकफार्लैन कहते हैं, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस whereby an executive develops an orderly pattern of group efforts among his subordinates and secures unity of actions। यानी सबको कमांड करता है, कंट्रोल करता है और साथ ही साथ सभी को यूनिटी ऑफ एक्शन यानी यूनाइटेड होकर काम करने के लिए प्रेरित करता है इन द परसूट ऑफ कॉमन पर्पस। क्योंकि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का मकसद तो है प्रॉफिट कमाना, तो इसके लिए सभी अगर एक साथ काम करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट हो पाएगा। हेनरी फयोल का दूसरा डेफिनेशन है और वो कहते हैं, to coordinate is to harmonize all the activities of a concern to facilitate its working and its success। यानी harmonize ये शब्द हेनरी फयोल देते हैं, harmonize करना यानी अच्छे से
अच्छे एनवायरनमेंट में, वर्किंग एनवायरनमेंट को एकदम पीसफुल रखना ताकि लोगों को मजा आए काम करने में, बोरियत महसूस ना हो, एक दूसरे को देखकर ईगो क्लैशेस, जेलसी ना हो, और अच्छे एनवायरनमेंट में सभी तालमेल के साथ मिलजुल कर काम कर पाए। इसके अलावा मूनी और रिली का यहां पर डेफिनेशन है जो कहते हैं तीसरे डेफिनेशन में, कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परसूट ऑफ कॉमन गोल्स। यानी ये भी वही बात कह रहे हैं कि कॉमन गोल्स होते हैं और इसीलिए सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए, ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कौन क्या काम कर रहा है और किसके साथ क्या तालमेल बना करके वो आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये तीनों ही डेफिनेशन आप समझ पा रहे होंगे। जरूर कोई भी एक इसमें से याद कर लीजिएगा। हेनरी फेयोल का डेफिनेशन बहुत ही पॉपुलर है और काफी इजी भी है, तो जरूर उसे भी आप तवज्जो दीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आज का जो आंसर है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। क्यों महत्वपूर्ण है कोऑर्डिनेशन करना? और कुल मिलाकर के 10 पॉइंट का आंसर। हमेशा की तरह इस चैप्टर में सभी आंसर 10-10 पॉइंट के हैं और हमारे शॉर्ट कोड के जरिए हम कोशिश करेंगे कि आप इस आंसर को अच्छे से याद कर लें, लिख करके इसकी प्रैक्टिस करें। तो शॉर्ट कोड है गो यूएसए लाइफ, गो यूएसए लाइफ, गो यूएसए लाइफ। जी से गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन, यानी कोऑर्डिनेशन होता है तो एक सही दिशा मिलती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये वही पॉइंट है जो घिसा पिटा हर आंसर में आते जा रहा है। यस, ओ फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। हर फंक्शन मैनेजर यही सोच के करता है कि बहुत रिसोर्सेस का वेस्टेज ना हो। इसके अलावा दोस्तों यूएसए, यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस से स्पेशलाइजेशन, ए से अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और लाइफ के अंदर एल से लीड्स टू हायर एफिशिएंसी, इंप्रूव्स गुडविल, इंप्रूव्स रिलेशन, फैसिलिटेट्स मोटिवेशन एंड एनकरेजेस टीम स्पिरिट। तो इस प्रकार गो यूएसए लाइफ, इस शॉर्ट कोड की मदद से आप आसानी से इस आंसर को लिख करके जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दोस्तों हम जैसे ही सारे इंपॉर्टेंस के आंसर कंप्लीट करेंगे वैसे एक कॉमन आंसर भी बताएंगे आपको, जिसके जरिए आप सभी अलग अलग फंक्शंस के आंसर को क्लब कर सकें और एक ही बार में 10 पॉइंट्स आप सभी फंक्शंस के बारे में लिख सकें। तो ये ट्रिक भी हम जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए ऐसे इंपॉर्टेंस के वीडियो जरूर देखिए और नोट डाउन करके ले लीजिए हर पॉइंट को बारीकी से। चलिए अब समझ लेते हैं और एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। यस, कोऑर्डिनेशन होगा तो सही दिशा में काम कर पाएंगे। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज फॉर अचीविंग कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द वर्क इज अरेंज्ड इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। यस दोस्तों, सिस्टमैटिक वे में, सही ढंग से, प्रॉपर तरीके से, यस सिस्टमैटिक वे में अगर काम होगा, द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉइज। यानी हर एक को पता है कि बॉस दूसरे का काम क्या है, हर एक को पता है कि यार मेरा काम क्या है, मेरा रोल क्या है और उससे मुझे कितना काम करवाना है। तो हर डिपार्टमेंट एक दूसरे पर निर्भर रहकर इंटरडिपेंडेंस के साथ काम करेगा तो एक दूसरे का महत्व भी समझेगा और सही दिशा में काम भी कर पाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। ये तो बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। यस, हमने कई बार ये पॉइंट पढ़ा है अलग अलग फंक्शंस में और उसी का जो बेसिक सा मतलब निकल कर आता है कि बॉस कोई भी मैनेजर ये नहीं चाहता कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं वो वेस्ट हो जाएं। तो वेस्टेज को अगर रोकना है, वेस्टेज को अगर रिड्यूस करना है तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों कि यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो और वेस्टेज को रिड्यूस किया जाए। मैनेजर्स ट्राई टू इंटीग्रेट all the resources systematically. It helps in utilizing all available resources at its optimum level. Coordination also helps to minimize the wastage of resources and control the cost of work. जी हाँ, अगर आपको कॉस्ट का खर्चा कम करना है तो सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज कीजिए। अगर आप सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करना चाहते हैं तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन कीजिए, तालमेल रखिए, तभी आपको पता होगा कि कितना कैसे काम कौन करने वाला है। तो दोस्तों ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बाद अगला पॉइंट है यूएसए में, यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जी हां दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में देखा राइट डायरेक्शन के बारे में और अब हम देख रहे हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में। अगर कोऑर्डिनेशन होता है ना तो सब एकता से काम कर सकते हैं, सबका मकसद एक होता है, सबका गोल एक होता है और डायरेक्शन एक ही होता है। सब अलग अलग दिशा में भागेंगे तो फिर कोई गोल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। यस, डिफरेंट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। Coordination harmonizes these activities for achieving common goal. Underline कर दीजिए, common goal of the organization. Thus, coordination gives proper direction to all departments of the organization. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आप समझ पा रहे हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में। यहां पर याद रखिए कॉमन गोल अचीव करना है तो एक दिशा में काम करना पड़ेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, एस से स्पेशलाइजेशन। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो घंटा बाजे। जी हां दोस्तों, याद रखिए जो काम के लिए स्पेशलाइज्ड है ना उसी को काम देना चाहिए और कोऑर्डिनेशन तभी बनेगा जब पर्टिकुलर व्यक्ति को उसका पर्टिकुलर काम पता होगा। ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द
organization are headed by experts in their respective fields. The specialized knowledge of these departmental heads helps in managerial decisions. It leads organization to march towards growth and success in the competitive world of business. यानी अगर experts होंगे तो specialization आएगा, वो अपने काम को बखूबी जानते होंगे और बखूबी अच्छे से करके आपको रिजल्ट्स भी ला कर देंगे। तो इसीलिए स्पेशलाइजेशन कोऑर्डिनेशन के जरिए आ जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। यूएसए के अंदर ए से अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जी हां दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। आंसर का नाम गो यूएसए लाइफ, ए से अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो दोस्तों ये तो बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है, हर मैनेजमेंट का फंक्शन, एवरी मैनेजमेंट फंक्शन, मैनेजर का जो काम है वही तो है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए। यस, हर एक मैनेजर यही चाहता है कि बहुत सारे फंक्शंस ऐसे करे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का, प्रॉफिट कमाने का, वो अचीव हो जाए। बस कोऑर्डिनेशन भी इसी में उसकी मदद करता है। कोऑर्डिनेशन लीड्स टू मिनिमाइजिंग द वेस्टेजेस ऑफ मटेरियल्स, आइडल टाइम ऑफ एम्प्लॉइज। कोई फुकट फाकट नहीं बैठा है, कोई अच्छे से काम को यूज कर रहा है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है बैठ के, तो ये सारी चीजों में कंट्रोल आप ला सकते हैं। डिले इन कंप्लीटिंग ऑफ टारगेट्स, डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट्स एक्सेट्रा को कम कर सकते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट। It ensures smooth working of the organization in the process of achieving the objectives of the organization। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आप तालमेल से काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे, तो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे, सक्सेसफुली आगे बढ़ पाएंगे। याद रखिए, सारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना आसान हो जाएगा अगर कोऑर्डिनेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। गो यूएसए लाइफ में एल से लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। जी हां, अगर आप तालमेल से काम करते हैं, अगर आप यूज करते हैं रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यानी पूरी तरीके से बिना वेस्टेज के, तो आपकी क्षमता यानी एफिशिएंसी बढ़ती है, आपकी काबिलियत इंप्रूव होती है, इंक्रीज हो जाती है आपकी काबिलियत। आप पहले जो लेवल पे काम कर रहे थे कोऑर्डिनेशन या सपोर्ट के साथ, तालमेल के साथ, और आप ज्यादा आउटपुट दे पाएंगे और ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। सिंपल सी बात है दोस्तों, क्रिकेट टीम में भी हम देखते हैं कि अगर कैप्टन आपके ऊपर और आपकी क्षमता पे भरोसा करता है तो आप खुद से और अच्छा परफॉर्म करते हैं और कोशिश करते हैं बेहतर होने की, और इसी से कोऑर्डिनेशन सामने आता है। आपका और कैप्टन का और टीम का भरोसा छलकता है इससे। तो अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव हाई रिटर्न्स। क्या अचीव कर सकते हैं? हाई रिटर्न्स अचीव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी, हाई प्रॉफिटेबिलिटी, एज वेल एज कैन रिड्यूस द कॉस्ट। खर्चा कम, आमदनी ज्यादा, खर्चा कम, आमदनी ज्यादा, खर्चा कम होगा, आमदनी ज्यादा होगी। इसी को तो कहते हैं हायर एफिशिएंसी। दस कोऑर्डिनेशन लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। आई से इंप्रूव्स गुडविल। जी हां, आपका ब्रांड इमेज, आपका नाम मार्केट के अंदर छा जाएगा, आपका गुडविल जबरदस्त हो जाएगा, सुपर डुपर हिट हो जाएगा अगर सब तालमेल से काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे। अगर काम खराब हो रहा है, तालमेल बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे में आपकी प्रोडक्टिविटी पे अफेक्ट करेगा, असर होगा, और दोस्तों आपका नाम भी मार्केट में खराब होने लगेगा। तो कोऑर्डिनेशन से नाम अच्छा बनता है, गुडविल इंप्रूव होता है। हायर सेल्स एंड हायर प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी अचीव्ड ड्यू टू सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पीपल, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशंस एंड लोअर कॉस्ट। इसी से तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है और गुडविल इंप्रूव हो जाता है। इट डायरेक्टली रिजल्ट्स इनटू क्रिएटिंग गुडविल फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। उम्मीद करता हूं आसान से पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट से आप मीनिंग समझ जाएंगे तो खुद से ओन वर्ड्स में लिख पाएंगे। यस, अगला पॉइंट भी आई से दोस्तों, इंप्रूव्स रिलेशन। सीधी सी बात है, कोई अच्छे से तालमेल बना करके काम करता है तो संबंध भी अच्छे बना लेता है, रिलेशंस भी अच्छे बना लेता है। यस दोस्तों, अगर आपके पड़ोस में कोई बैठा हुआ है और आप मुंह फुला के हमेशा बैठे हैं, उसको भाव नहीं दे रहे हैं, आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, या वो ऐसा बिहेव कर रहा है, आपको भाव नहीं दे रहा है, आप एक दूसरे से काम शेयर नहीं कर रहे, एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं, हेल्प और सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो रिलेशन खराब होंगे। रिलेशन इंप्रूव होंगे जब एक दूसरे की सहायता होगी, एक दूसरे को मदद करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे से जानेंगे, और दोनों साथ में आगे बढ़ते हुए ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाएंगे। इसी से रिलेशंस मजबूत होंगे। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, किसी भी रिलेशन को बनाना काफी आसान है, तोड़ना भी काफी आसान है, बस उसे इंप्रूव करते रहना, मेंटेन करते रहना मुश्किल है, और कोऑर्डिनेशन ही ये करने में मदद करता है। कोऑर्डिनेशन डेवलप्स कोऑर्डियल रिलेशंस बिटवीन ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एवरी डिपार्टमेंट depends on functioning of
अदर डिपार्टमेंट। ये तो बात याद रखिए, हर कोई किसी न किसी पे डिपेंडेंट तो होता ही है और इसीलिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। याद रखिए दोस्तों, एग्जांपल के तौर पर सेल्स डिपार्टमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन वर्क्स अकॉर्डिंग टू परचेज डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। और इसीलिए इंप्रूव करने हैं अगर रिलेशन तो बनाइए कोऑर्डिनेशन। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। फैसिलिटेट्स मोटिवेशन, गो यूएसए लाइफ में एफ से फैसिलिटेट मोटिवेशन। तो यहां पर अगर तालमेल बना रहेगा तो आप एम्प्लॉइज के नाते मोटिवेटेड फील करेंगे। आप मोटिवेटेड एम्प्लॉय हैं तो आप डेफिनेटली काम अच्छा करेंगे और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को भी बनाएंगे, खुद भी हो पाएंगे। कोऑर्डिनेशन मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज टू टेक इनिशिएटिव व्हाइल कंप्लीटिंग देयर असाइन्ड टास्क एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन increases efficiency and results into growth and prosperity। यानी तरक्की भरपूर मिलेगी अगर आप मोटिवेटेड होंगे और सक्सेसफुली काम करने की कोशिश करते रहेंगे। आपकी जॉब सिक्योरिटी रहेगी, हाई इनकम हो सकता है, प्रमोशन मिल सकता है और इंसेंटिव्स भी कंपनी के अंदर आते रहते हैं। तो इस प्रकार कोऑर्डिनेशन ऑल्सो फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आखिरी पॉइंट की अगर बात करूं तो ई से एनकरेजेस टीम स्पिरिट। जी हां, जब आप मिलजुल कर काम करते हैं, एक टीम की तरह आप काम करते हैं, एक दूसरे का भला चाहते हैं, सपोर्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तो टीम स्पिरिट की भावना आती है। किसी के हारने पे आपको गम होगा और किसी की जीत में आपको खुशी होगी, तभी तो आप सही मायने में कोऑर्डिनेट करेंगे और टीम स्पिरिट से काम कर पाएंगे। इन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर, देयर मे बी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ईगो क्लैशेस हर जगह होते हैं, थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हर जगह होता है, लेकिन उससे आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं और उसको भूल कर कैसे आगे बढ़ते हैं ना, यही जिंदगी है। डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज एक्सेट्रा। कोऑर्डिनेशन अरेंजेस द वर्क इन सच अ वे, ऐसे वो काम को अरेंज करता है कि मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट रेज हो और ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी हो और सक्सेसफुली काम हो पाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 10 पॉइंट का आसान सा आंसर, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, आप समझ पाए होंगे। हमारे शॉर्ट कोड के साथ गो यूएसए लाइफ, गो यूएसए लाइफ। जी से गिव प्रॉपर डायरेक्शन, ओ से घिसा पिटा पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हर आंसर में लिख दीजिएगा। यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस से स्पेशलाइजेशन और ए से अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा लाइफ के अंदर एल से लीड्स टू हायर एफिशिएंसी, आई से इंप्रूव्स गुडविल और इंप्रूव्स रिलेशन, आखिर में एफ से फैसिलिटेट्स मोटिवेशन एंड एनकरेजेस टीम स्पिरिट। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए और चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।